नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने जाना वाच्य भूतकाल में जो कर्तरी वाच्य है उससे हम कर्म वाच्य किस प्रकार से बनाएं, इसके विषय में हमने जाना। पुल्लिंग के विषय में जाना, स्त्रीलिंग के विषय में जाना। पुल्लिंग का जो वाक्य है कर्तृवाच्य में, उसका हमने कर्मवाच्य में बदलना सीखा। अब आज जानते हैं हम वाच्य नपुंसकलिंग में जानते हैं। जैसे वाक्य लिखता हूं, राम है फलम अखादत। राम फलम अखादत, ये वाक्य है और ये अखादत लंग लकार में है। तो हमें वाच्य बदलना है। तो जो करता है राम है, ये हम तृतीया विभक्ति में बदलेंगे रामेण। ठीक है। फलम जो शब्द है, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, तो ये द्वितीय विभक्ति में है, कर्म है। यहाँ पर राम फल खाता है। राम क्या खाता है? फल खाता है। तो यहाँ पर कर्म है, तो इसको हम प्रथमा विभक्ति में लिखेंगे तो भी यहाँ पर फलम ही लिखा जाएगा, क्योंकि प्रथमा और द्वितीय समान होती है। रामेण फलम, प्रथमा और द्वितीय समान होती है। कैसे? देखिए, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। यहां पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहां विभक्ति प्रथमा और द्वितीय। तो देखिए, यहां पर जो शब्द आया है वह ये शब्द प्रयोग में लिया है, क्योंकि शब्द तो दोनों समान है, लेकिन ये शब्द यहां पर कौन सा काम कर रहा है? राम फल खाता है। राम क्या खाता है? फल खाता है। ठीक है। अब यह क्या है? यह फल है, तो वहां पर हम इसको मानेंगे, यह फल है होने के अर्थ में। ठीक है। तो यहां पर जो द्वितीय, वैसे समान है दोनों, नपुंसकलिंग में प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति समान होती है। ठीक है, ये मानिए आप। तो यहां पर फलम लिखेंगे, रामेण फलम। ठीक है। अब ये द्वितीय विभक्ति और ये प्रथमा विभक्ति। कर्तृवाच्य में कर्म होता है और कर्मवाच्य में जो कर्म होता है वो प्रथमा विभक्ति में आ जाता है। रामेण फलम। ठीक। अब हमें खाद धातु लिखनी है, और किस प्रत्यय में? खाद धातु कत प्रत्यय में लिखनी। तो खाद धातु कत प्रत्यय में कैसे लिखें? जैसे नपुंसकलिंग में फल की तरह चलता है, खादितम, खादिते, खादितानि, इस प्रकार से रूप चलते हैं नपुंसकलिंग में। फलम फले फलानि, खादितम खादिते खादितानि किसके रूप चलते हैं? कत प्रत्यय के रूप चलते हैं। कत प्रत्यय, खादितम खादिते खादितानि। तो यहां पर फलम नपुंसकलिंग है, एक वचन है। नपुंसकलिंग है, एक वचन है, इसलिए नपुंसकलिंग एक वचन हम लिखेंगे यहां पर खादितम। यहां पर क्या लिखेंगे दोस्तों? खादितम। ये हमारा कौन सा वाच्य हुआ? कर्म वाच्य हुआ। रामेण फलम खादितम, राम के द्वारा फल खाया गया। और ये कर्तृवाच्य है, राम फलम अखादत, राम ने फल खाया। तो क्या करेंगे हम? कर्तृवाच्य का जो कर्ता होगा उसको तृतीया विभक्ति में लिखेंगे। कर्तृवाच्य का जो कर्म होगा उसको हम प्रथमा में लिखेंगे।
इसको इसमें लिखें, या कर्तृवाचक फलम है वो ये है, और कर्मवाचक जो फल है वो ये है। ठीक है, नपुंसकलिंग में दोनों समान होते हैं। अब यहां पर जो कर्म आता है इसके अनुसार हम यहां पर क्रिया लिखेंगे। लंग लकार में यदि कर्तृवाच्य में है और हमें कर्मवाच्य बनाने के लिए कहा जाता है तो हम कर्त प्रत्यय में यहां पर कर्मवाच्य बनाएंगे, फलम खादित। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हो जानिए, जैसे यहां पर लिखता हूं मैं, राम है, श्याम है, चे फले अखादताम। रामे श्यामे चे दोनों क्या है, प्रथम पुरुष है, द्विवचन है। फले दो फल, अखादताम का मतलब खाए, राम और श्याम ने दो फल खाए, ये है वाक्य। तो यहां पर ये फल खाने वाले कौन, राम और श्याम। ये फल ऑब्जेक्ट हो गया और ये क्या हो गई, क्रिया हो गई। हमें कर्मवाच्य में बदलना है, ये क्या है, कर्तरीवाच्य है। कौन सा वाच्य है, ये कर्तरीवाच्य है, और हमें कर्मवाच्य में बदलना है। तो ये जो करता है इसको हम तृतीया विभक्ति में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, रामेण, फिर श्यामेन चे। ठीक, अब आगे लिखेंगे फले, ये द्वितीय विभक्ति में है फले, इसको प्रथमा में लिखेंगे। तो नपुंसकलिंग में द्वितीय और प्रथमा समान होती हैं, तो यहां पर एज इट इज इसी प्रकार से लिख देंगे नपुंसकलिंग का फले। ठीक है, रामेन श्यामेन चे फले। ठीक, अब यहां पर फले है, नपुंसकलिंग है और द्विवचन है, नपुंसकलिंग है, द्विवचन है। तो खाद धातु और कथ प्रत्यय, खाद धातु कथ प्रत्यय, नपुंसकलिंग द्विवचन क्या होता है, खादीते। तो यहां पर क्या लिखेंगे साथियों, खादीते। ये खाद धन कथ प्रत्यय हो, तो हमारा वाक्य क्या बना, रामेण श्यामेन च फले खादीते। राम और श्याम के द्वारा दो फल खाए गए, ये सेंटेंस बना, राम और श्याम के द्वारा दो फल खाए गए। नेक्स्ट सेंटेंस हो जानिए, मान लीजिए मैं यहां पर लिखता हूं, ते फलानी अखादन, ते फलानी अखादन, ये तीन शब्दों का वाक्य है। हम सरलता से कठिनता की ओर गमन करते हैं। तो अखादन लिखा हुआ है, अब हम क्या करेंगे, जो ये करता है ते, इसको हम करण में चेंज करेंगे। ते बहुवचन है तो इधर भी बहुवचन लिखेंगे, तृतीया विभक्ति। तेन ताभ्याम तय, से तौ ते बहुवचन है तो तेन ताभ्याम तय बहुवचन लिखेंगे। अब फलानी है, नपुंसकलिंग है, तो ये समान होता है प्रथमा और द्वितीया में, तो इसको एज इट इज इसी प्रकार से लिख देंगे, क्योंकि प्रथमा में भी यही है, फलानी। ठीक, अब इस फलानी के अनुसार हम खाद धातु कथ प्रत्यय लिखेंगे। फलानी नपुंसकलिंग है और बहुवचन है, तो खाद प्लस कथ प्रत्यय नपुंसकलिंग बहुवचन क्या होगा, खादितानि। तो यहां पर लिखेंगे हम खादितानि। ये हमारा सेंटेंस बना, तई फलानी खादितानि, उनके द्वारा फल खाए गए। तई फलानी खादितानि, उनके द्वारा फल खाए गए। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हो जानिए। अब मान लीजिए यहां पर जो वाक्य है, से मात्रा से फलम खादितवान, से मात्रा से फलम खादितवान, उसने मां के साथ फल खाया। खादितवान कत्वतु प्रत्यय, कत्वतु प्रत्यय, तो ये पुल्लिंग है तो यहां पर भी पुल्लिंग ही आएगा।
ठीक है। खादितवान, अब खादितवान कर्तृत्व प्रत्यय है और भूतकाल में प्रयोग किया जाता है। इसका भी हम वाच्य में चेंज करेंगे तो कत प्रत्यय में चेंज करेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर से की तृतीया विभक्ति क्या होगी? तीन, फिर मात्रा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि परिवर्तन हम केवल कर्ता, कर्म और क्रिया में करेंगे। मात्रा से, फिर लिखेंगे फलम, ठीक है। अब फलम नपुंसकलिंग एक वचन है तो खाद प्लस कर्त प्रत्यय नपुंसकलिंग एक वचन लिखेंगे खादीतम, तो यहां पर लिखेंगे खादीतम। फिर दोबारा से जानेंगे, से करता है प्रथमा एक वचन में, इसको तृतीया एक वचन में लिखेंगे। मात्रा से तृतीया में है, चेंज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि कर्ता, कर्म और क्रिया ही चेंज होती, तो मात्रा से एज इट इज ऐसे लिख देंगे। अब फलम है, यहां पर कर्म है तो यहां द्वितीय विभक्ति में है, तो नपुंसकलिंग जो शब्द होते हैं उनकी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति समान होती हैं, इसलिए फलम यहां लिखेंगे। अब फलम यहां पर नपुंसकलिंग एक वचन है तो इसके अनुसार हम खाद धातु और कत प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे खादीतम। क्योंकि नपुंसकलिंग एक वचन है तो नपुंसकलिंग एक वचन ही हम यहां पर लिखेंगे। तीन, मात्रा से फलम खादीतम, उसके द्वारा मां के साथ फल खाया। इस प्रकार से सेंटेंस बनाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस द्विवचन का और जानिए। मान लीजिए यहां पर तव है, तव, वे दोनों, से तव द्विवचन हो गया, तो यहां पर कत्वतु प्रत्यय भी द्विवचन में लिखा गया, खादित वंतव, ये द्विवचन में आ गया, ठीक है। अब हमें वाच्य में चेंज करना है। तव मात्रा से फलम खादित वंतव, वे दोनों मां के साथ फल खाए, उन दोनों ने मां के साथ फल खाए, ये सेंटेंस बना। अब तव प्रथमा विभक्ति द्विवचन में है तो इसको तृतीया विभक्ति द्विवचन में लिखेंगे ताभ्याम, तीन ताभ्याम, ठीक है, तीन ताभ्याम। फिर मात्रा से, ठीक है। अब ये दोनों एक ही फल खा रहे हैं, मान लीजिए कोई तरबूज हो तो एक ही फल खा सकते हैं, तो यहां पर लिखेंगे फलम, ठीक है। अब ये फलम एक वचन है, नपुंसकलिंग है, तो एक वचन नपुंसकलिंग हम कत प्रत्यय लिखेंगे, खाद प्लस कत प्रत्यय तो लिखेंगे खादीतम, खादीतम। ये वाक्य बन गया हमारा कर्म वाच्य, ठीक है। नेक्स्ट, यहां पर बहुवचन लिखता हूं ते, मित्रई से फलानी खादितवन्तः, ये कत्वतुर प्रत्यय में है बहुवचन, खादितवान, खादितवन्तौ, खादितवन्तः बहुवचन, यहां पर पुल्लिंग है तो यहां पर भी पुल्लिंग ही आएगा, ठीक है। अब ते है, ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, से तव ते, इसको हम तृतीया विभक्ति बहुवचन में बदलेंगे, तीन ताभ्याम तय, तो तृतीया विभक्ति बहुवचन में क्या होगा? तय। और यहां पर मित्रई से में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और क्यों नहीं होगा? क्योंकि वाच्य में परिवर्तन करते समय हमें कर्ता, कर्म और क्रिया ही बदलनी होती है। अब आगे लिख रहे हैं हम फलानी, फलानी, ठीक। तय मित्रई से फलानी, यहां पर फलानी नपुंसकलिंग है, बहुवचन है, इसलिए खाद धातु नपुंसकलिंग बहुवचन में क्या होगा? खादितम, खादिते, खादितानि, यहां पर लिखेंगे खादितानि। इस प्रकार से हम वाक्य बनाते हैं, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में। अब हम भाववाच्य और देखेंगे, भाववाच्य और देखेंगे।
द्वितीया प्रथमा, ठीक है। जैसे से रामेण से पठनाय अगच्छत्, ये सेंटेंस, वह राम के साथ पढ़ने के लिए गया, ठीक है। यहां पर देखिए ये क्या है, कर्ता, ये क्या करण, ये क्या संप्रदान, और ये क्या क्रिया। तो साथियों यहां पर कर्म नहीं है, कर्म नहीं है, वाच्य कौन सा है, ये कर्तृवाच्य है, यहां पर कर्म नहीं है। तो जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है उससे हम भाववाच्य बनाएंगे, जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है उससे हम भाववाच्य बनाएंगे। तो भाववाच्य बनाने के लिए जो कर्ता है इसको हम तृतीया विभक्ति में लिखेंगे 3, ठीक। और ये रामेण से पठनाय, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि परिवर्तन करेंगे केवल हम कर्ता, कर्म और क्रिया में। तो देखिए यहां पर लिख देंगे रामेण, फिर लिखेंगे से, फिर पठनाय, तेन रामेण से पठनाय। अब कर्म नहीं होता है तो वहां पर क्या करें, अगर प्रत्यय होता है तो नपुंसकलिंग एक वचन में हम लिखेंगे। तो यहां पर कौन सी धातु है, मूल धातु गम धातु है और कर्त प्रत्यय। तो नपुंसकलिंग एक वचन में क्या होगा, पुल्लिंग में देखिए साथी होता है गत, स्त्रीलिंग में एक वचन में होता है गता, और नपुंसकलिंग एक वचन में क्या होता है गतम। जैसे खादितम वैसे ही गतम। जिस कर्तृवाच्य में कर्म नहीं होता है और यहां पर क्रिया के स्थान पर क्रिया प्लस प्रत्यय दिया हुआ है तो नपुंसकलिंग एक वचन में लिखा जाता है गतम। ये हमें ध्यान रखना है। तेन रामेण से पठनाय गतम, उसके द्वारा राम के साथ पढ़ने के लिए जाया गया। ये वाक्य हमारा किसमें बना, भाववाच्य में बना, ठीक है। एक सेंटेंस और देखिए, ते मित्रै से भोजनाय अगच्छन्। ते मित्रै से भोजनाय अगच्छन्, ये वाच्य कौन सा, कर्तृवाच्य है। वे सब मित्रों के साथ भोजन के लिए गए। यहां पर कर्ता, ये करण और ये संप्रदान और ये क्रिया, यहां पर भी कर्म नहीं है। कर्म नहीं होने पर यहां यदि प्रत्यय लिखा जाता है गम धन कत प्रत्यय तो नपुंसकलिंग एक वचन में लिखा जाएगा, नपुंसकलिंग एक वचन में, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। तो यहां पर ते का क्या होगा, तई, क्यों, क्योंकि से तौ ते बहुवचन है, उसी प्रकार तेन ताभ्याम तई ये भी बहुवचन होगा। नेक्स्ट लिखेंगे मित्रै से, फिर भोजनाय, अब लिखेंगे गतम। क्यों गतम क्यों लिखा गया, क्योंकि इस वाक्य में कर्म नहीं है। जिसमें कर्म नहीं होता है उसका भाववाच्य बनाया जाता है, और भाववाच्य बनाने के लिए हमें केवल कर्ता चेंज करना होता है। जैसे ते प्रथमा विभक्ति बहुवचन है तो इसको तृतीया विभक्ति बहुवचन में हमने चेंज कर दिया, तई। कर्म है नहीं, दूसरी विभक्ति आएंगी तो सेम लिख दी जाएगी। अब आगे चलते हैं, यहां पर यदि प्रत्यय है तो उसको हम नपुंसकलिंग एक वचन में लिखेंगे, नपुंसकलिंग एक वचन में लिखेंगे यदि कर्म नहीं है तो। ये हमें ध्यान रखना है। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।